गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कहानी लेखन इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस योजित लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कहानी जो है वो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। हम देखो 5th स्टैंडर्ड से कहानी लिखते आ रहे हैं, बराबर है। कहानी लेखन करते आ रहे हैं, आपको मुद्दे दिए जाते हैं, उसके आधार पर आप कहानी लिखते हो। तो ये कहानी लिखना, कहानी सुनना किसे अच्छा नहीं लगता है। छोटे से लेकर बड़े हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को क्या लगता है, कहानी लेखन कहानी को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है जो सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम देखने वाले हैं कहानी लेखन। तो आप कहोगे कि हमने तो किया है कहानी लेखन, मुद्दे दिए जाते हैं, मुद्दों के आधार पर हमने कहानी लेखन किया है। सही है बच्चों, आपको कहानी लेखन जो है वो मुद्दों के आधार पर भी दिया जाता है। अभी कहानी लेखन सिर्फ मुद्दों के आधार पर नहीं होगा, तो आपको कहानी लेखन जो है वो शब्दों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर और कहावत मुहावरे के आधार पर ऐसे भी आपको कहानी लेखन जो है वो करना होगा। कौन कौन से प्रकार होंगे आपको कहानी लेखन के? मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन, यानी जैसे हम आपको मुद्दे देते आ रहे हैं वैसे ही आपको मुद्दे मिलेंगे, उसके आधार पर आपको कहानी लेखन करना है। शब्दों के आधार पर, यानी कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों को आपको क्या करना है, साथ में मिलाकर उसकी कहानी बनवानी है। आपको यहाँ पर क्या किए जाएंगे, 4-5 शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों को कहानी में डालकर आपको क्या करना है, वो कहानी लिखनी होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है शब्दों के आधार पर कहानी पर जो शब्द दिए जाते हैं उन शब्दों का कहानी में आना आवश्यक होता है। फिर आप आपकी कल्पना के अनुसार उन शब्दों को पकड़कर उसका कहानी का विस्तार कर सकते हो। उसके बाद जो है वो कहानी लेखन किसी कहावत के आधार पर, लोकोक्ति के आधार पर, सुवचन तथा मुहावरे के आधार पर कहानी लेखन ये भी आपको आ सकता है। किसी सुवचन के आधार पर भी आपको कहानी पूछी जा सकती है। तो इन सारे बातों के बारे में हमने देखा, इन 3 मुद्दों के बारे में हमने देखा कि कहानी लेखन किस पर निर्धारित किया गया है, कैसे आपको कहानी लेखन आ सकती है। ठीक है, हमने ये 3 मुद्दे यहाँ पर देखे। तो कहानी लेखन करते समय ऐसा है क्या कि लिया सीधा और हमने लिखने के लिए शुरुआत कर दी? नहीं। तो कहानी लेखन करते हुए हमें कई बातों की ओर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उन बातों की ओर हम ध्यान देंगे तो हमारी कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो कौन कौन सी बातों की ओर हमें ध्यान देना है, अभी वो हम देखते हैं। कहानी लेखन करते समय के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य है वो यहाँ पर देखेंगे। पहला मुद्दा है रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन के पहले रूपरेखा 2-3 बार पढ़ लेनी चाहिए। तो जो मुद्दे हमें दिए जाएंगे या जो शब्द हमें दिए जाएंगे या जो सुवचन हमें दिया जाएगा वो जो है हमें क्या करना है, 2-3 बार पढ़ लेना है। यानी वो पॉइंट्स क्या है वो अच्छे से हमें समझ लेने चाहिए। हर वाक्य पूर्ण तथा क्रम से लिखे। हर वाक्य जो है कहानी लिखते वक्त तो वो कैसे होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए, बराबर है। यानी समझो, अगर मैं कहानी लिखने के लिए शुरुआत कर रही हूँ, रामू नाम का एक लड़का था, वो ऐसा था, वो वैसा था और वो ऐसे गांव में रहता था, डैश डैश नाम के गांव में रहता था, ऐसा लिखेगा तो चलेगा क्या? नहीं। तो हमें शुरुआत कैसे करनी होगी? रामपुर नाम का एक गांव था, वो गांव बहुत ही खुशहाल था, उसमें रामू नाम का एक लड़का रहता था। ऐसे हमें क्या करनी चाहिए, क्रम से शुरुआत करनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हमें क्या करनी चाहिए, कहानी लेखन की शुरुआत हमें करनी चाहिए। केवल खाली जगह भर देने से कहानी नहीं बनती, उसमें यथोचित विस्तार होना चाहिए। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, खाली जगह जो होती है, मुद्दे दिए जाते हैं, उन मुद्दों के यहाँ अभी तक कभी ना कभी ऐसा पेपर हमें मिलता ही है कि जहाँ पर जो ब्लैंक जगह दी जाती है, खाली जगह दी जाती है मुद्दों के जगह पर, वहाँ पर वो और
वैसे, उसने, ऐसे शब्द डालकर क्या करते हैं, उसे फिल इन द ब्लैंक जैसे कंप्लीट करते हैं। वैसे हमें यहाँ पर करना नहीं है। उन खाली जगहों पर हमें क्या करना है, जो पॉइंट्स है वो हमें लिखने हैं। कैसे, वो बाद में हम देखेंगे। उसका विस्तार करना है। उन मुद्दों का, जो मुद्दे आपको हेल्प के लिए दिए हैं कहानी लिखते समय, उन मुद्दों का आपको क्या करना है, विस्तार करना होता है। भाषा सरल तथा मुहावरेदार होनी चाहिए। आप जो कहानी लेखन करने वाले हैं, उस कहानी की भाषा कैसे होनी चाहिए, बहुत ही सरल होनी चाहिए और मुहावरेदार होनी चाहिए। यानी एक आध दूसरे मुहावरे का आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर उपयोग कर सकते हो, ताकि पढ़ने वाले को कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए और आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगे। एक घटना पूरी हो जाए तो दूसरी घटना नए परिच्छेद से शुरू करनी चाहिए। देखो, कहानी लिखते समय घटनाएं होती है। जैसे समझो, हमने पहले गांव का वर्णन किया, यह व्यक्ति रहता था, वो लिखने के बाद एक परिच्छेद कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा परिच्छेद, वो क्या करता था क्या नहीं, दूसरा परिच्छेद कंप्लीट हो गया। तीसरा परिच्छेद, एटलीस्ट 3 से 4 परिच्छेद में आपको क्या करनी होती है, कहानी लिखनी होती है। घटनाओं के अनुसार आपको क्या करना होता है, परिच्छेद शुरू करने होते हैं। कहानी लिखने के साथ उसका शीर्षक पूछा जाता है। कहानी को क्या आपको पूछा जाता है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर ठीक शीर्षक वहाँ पर देना है। ठीक है, हेडिंग क्या देने वाले हो कहानी के मुद्दों पर आधार पर, वो आपको देना है। अतः आपको शीर्षक ऐसा देना चाहिए जो कथा वस्तु को व्यक्त करता हो, यानी जो स्टोरी है उस स्टोरी को व्यक्त करने वाला। आपको मुद्दे तो मिल जाते हैं, तो आपको ये समझ में स्टोरी की रूपरेखा जो है वो आपके दिमाग में आ जाएगी कि अरे बाबा, हमें इन मुद्दों के आधार पर हम ऐसे ऐसे स्टोरी बना सकते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए, शीर्षक भी सोच लेना चाहिए। जो शीर्षक होगा वो आपकी कहानी को प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए, व्यक्त करने वाला होना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक 1-1, 2-2 लाइन में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। संक्षिप्त 3-4 शब्दों तक ऐसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेहनत का फल है, ठीक है, झूठ का परिणाम है, ऐसे क्या है, शीर्षक होने चाहिए। और वो कैसे होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, कि शीर्षक से ही कहानी कैसी है वो पता होना लगना चाहिए। कहानी के प्रसंगानुसार वातावरण निर्मित होनी चाहिए। कहानी के जो प्रसंग है उस प्रसंग के अनुसार आपके कहानी में वातावरण की निर्मित होनी चाहिए। उदाहरण यह है यहाँ पर, यदि गांव में कहानी घटती है तो गांव का रोचक व सही वर्णन अपेक्षित है। अगर हम किसी गांव में था तो गांव का थोड़ा बहुत वर्णन वहाँ पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सारी जगह हरियाली हरियाली छाई रहती थी, मिट्टी का वर्णन है, पेड़ पौधों का वर्णन है, गांव का जो वर्णन है वो होना चाहिए। अभी गांव के वर्णन में हम ऊंची ऊंची बिल्डिंगें लिखेंगे क्या, नहीं, ठीक है। तो गांव है तो गांव का ही रोचक वर्णन और सही वर्णन वहाँ पर अपेक्षित होता है। कहानी में आए संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है। कहानी में जो संवाद आते हैं उन संवाद को आपको क्या करना है, उचित अवतरण चिन्ह में आपको यहाँ पर लिखना होता है। सही अवतरण चिन्ह आपको यहाँ पर देना होता है। इसके अलावा और एक पॉइंट है कि कोई भी कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है, बराबर है ना। कहानी कब लिखी जाती है, घटना घटने के बाद लिखी जाती है। अतः कहानी भूतकाल में लिखी जाए। जो भी हम कहानी लिखने वाले हो वो कहानी कैसे होनी चाहिए, भूतकाल में लिखी हुई चाहिए। और कहानी के संवाद प्रसंगानुसार वर्तमान या भविष्य काल में हो सकते हैं। कहानी के जो संवाद है वो प्रसंगानुकूल, प्रसंग के आधार पर वर्तमान या भविष्य में हो सकते हैं, लेकिन कहानी कैसे होनी चाहिए, आपको भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। क्योंकि कोई भी कहानी हम कब लिखते हैं, घटना घटने के बाद हम लिखते हैं। उसके बाद जो है वो सबसे कि कहानी का विस्तार करने के लिए हमें क्या करना है, उचित विस्तार करने के लिए हमें उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन, पर्यायी शब्द आदि का हमें प्रयोग करना है।
कहानी में आवश्यक जगह पर हमें विराम चिन्ह भी लगाने हैं। और हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। कहानी की घटनाएं जो है वो धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। यह कुछ कहानी लेखन के जो नियम हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बतलाए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मोस्टली कहानी कैसी होनी चाहिए? भूतकाल में होनी चाहिए, क्योंकि घटी हुई घटना को ही हम वहाँ पर लिखने वाले होते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी रूपरेखा आपको दी जाए उसे आपको 1-2 बार 2-3 बार पढ़ना है और फिर कहानी लिखने में शुरुआत करनी है। और क्रम बहुत ही आवश्यक होता है। कहानी के घटनाओं का क्रम ठीक से देकर हमें कहानी लिखनी है। शीर्षक हमें देना है। अगर आपको कहा जाए तात्पर्य देने के लिए तो आपको उससे क्या सीख मिलती है, वो तात्पर्य भी सीख भी आपको वहाँ पर लिखनी है। अगर आपको ऊपर पूछा जाता है, बताया जाता है, तो आपको वहाँ पर सीख भी लिखनी होती है कि क्या सीखने को आपको इससे मिला। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार कहानी लेखन के लिए कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि अभी हम देखते हैं कि कहानी लेखन पर अभी हम शब्दों के आधार पर जो कहानी लेखन है उस शब्दों के आधार पर कहानी लेखन के बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको कुछ शब्द दिखाए हैं। शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। ये जो 4 शब्द है, इन 4 शब्दों को हमें क्या करना है? कहानी में डालना है और रोचक कहानी हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक कहानी यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में 8वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल ही नहीं था। उसके माता पिता ने नेहा का शौक देखते हुए उसे आगे पढ़ने के लिए पास के कस्बे में भेजा। नया स्कूल नेहा को बहुत अच्छा लगा, विशेष रूप से वहाँ का ग्रंथालय। देखो अभी मैंने यहाँ पर जो है वो पहला शब्द कहानी में डाला है। कौन सा पहला शब्द कहानी में डाला? ग्रंथालय। ये शब्द जो है वो मैंने यहाँ पर कहानी में डाला है। विशेष रूप पर से वहाँ पर क्या उसे अच्छा लगा? ग्रंथालय। हमारा यह पहला शब्द यहाँ पर आ गया। वहाँ हर किसी विषय की ढेरों पुस्तकें थी, यानी बहुत सारी पुस्तकें थी। कांच की बड़ी बड़ी अलमारियों में सजी पुस्तकें मानो नेहा को अपनी तरफ बुलाती। देखो यहाँ पर सेकेंड वर्ड भी मैंने यहाँ पर डाला स्टोरी में। ठीक है, कांच की जो बड़ी बड़ी अलमारियां थी, उस अलमारियों में सजी पुस्तकें मानो नेहा को अपनी ओर बुलाती थी। जब भी अवसर मिलता वह पुस्तकालय के अध्यक्ष की अनुमति लेकर पुस्तक पढ़ने बैठ जाती। पुस्तकें पढ़ने की लगन के कारण उसने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह अपनी कक्षा में भी प्रथम स्थान पर रहती थी। धीरे धीरे नेहा ने अपने स्कूल की पूरी पढ़ाई पूरी की। अभी वो महाविद्यालय में पहुंची। अब नेहा का एक ही स्वप्न था। देखो, फर्स्ट ग्रंथालय, सेकंड कांच, अभी तीसरा शब्द मैंने स्टोरी में डाला कि नेहा का एक ही स्वप्न था, अपने गांव के स्कूल में आगे की कक्षाएं बढ़वाना। कि देखो नेहा के गांव में कहाँ तक था स्कूल? 8वीं कक्षा तक। उसका स्वप्न क्या था? कि आगे तक की कक्षाएं वहाँ पर बढ़वाना। वह हमेशा इसी दिशा में सोचती। जागती आंखें द्वारा वह उसका यह स्वप्न मानो एक पहेली था। उसका जो स्वप्न था कि गांव में आगे की शिक्षा बच्चों को प्राप्त करवा कर देना, यह मानो एक पहेली था। देखो ये 4th वर्ड भी यहाँ पर मेरा आ गया। कैसे वह अपना सपना पूरा कर पाएगी? पर कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है। नेहा ने अपने गांव के सरपंच से मिली और उसने उन्हें इस दिशा में सोचने को विवश कर दिया। दूसरी ओर उसने अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से भी इस बारे में चर्चा की। नेहा के प्रयास रंग लाए
और प्राचार्य जी के प्रभाव से शिक्षणाधिकारी नेहा के गांव में आए और अनेक लोगों से मिले। शीघ्र ही गांव के स्कूल को 10वीं तक की कक्षाओं की अनुमति मिल गई। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इन चारों शब्दों को यहाँ पर डाला है। ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, काज, इन चारों शब्दों को क्या किया है, यहाँ पर डाला है। तो ऐसे ही कोई भी शब्द यहाँ पर आए तो आपको उन शब्दों को लेकर अपनी कल्पनाओं का विचार करके, ठीक से विचार विमर्श करके आपको क्या करना है, उन शब्दों को कहानी में डालना है और अच्छे से कहानी लिखनी है। ठीक है, तो फिर आप इसे इन शब्दों के आधार पर कहानी कैसे लिखनी है आपके समझ में आ गया। ओके, ठीक है। अभी हम देखते हैं मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। ये तो आप पहले से करते आए हो। आपको हेडिंग क्या दिया जाता है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, उचित शीर्षक और सीख दीजिए। तो जैसे आपको मुद्दे दिए जाएंगे, उन मुद्दों को आपको क्या करना है, विस्तार से आपको वहाँ पर लिखना है। अभी हम देखेंगे कि सुवचन के आधार पर कहानी लेखन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है। अभी हम देखेंगे सुवचन पर आधारित कहानी। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है। इस सुवचन पर आधारित कहानी लिखिए। देखो अभी यहाँ पर जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है, निकल आती है। इस सुवचन के आधार पर कैसे कहानी लिखेंगे, तो अभी आपके इस सुवचन का अर्थ समझ लेना चाहिए कि क्या अर्थ होती है। जहाँ पर इच्छा होती है वहाँ पर हमें रास्ता मिलता है, वहाँ पर हम मार्ग हमें निकल आता है। तो हमें यह सब सोच विचार कर कर हमें क्या करनी चाहिए, इस पर कौन सी कहानी हम लिख सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस उदाहरण के तौर पर मैं अभी यहाँ पर आपको एक कहानी बतला रही हूँ कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। रामू नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। वह गांव से मुंबई शहर में अपने माँ के साथ आया था। उसकी माँ जो थी वो लोगों के घर पर काम करती थी और कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती थी और कैसे तो करके दोनों का खर्चा उठाती थी। लेकिन जो रामू था उसे पढ़ने का बहुत ही इच्छा थी। रामू को पढ़ने की बहुत ही इच्छा थी। जब भी अवसर मिलता वह क्या करता था, आजू बाजू के या फिर उसकी माँ जहाँ पर काम करने के लिए जाती है उन बच्चों के साथ में बैठ जाता, उनकी किताबों को देखता। उनसे ऐसे लगाव को देखकर जो है वो उसके माँ को भी बुरा लगता था कि बच्चे को पढ़ने की इच्छा है लेकिन वो पैसों की कमी के वजह से उसे पढ़ा नहीं पा रही है। कई बार वो उसके घर के बाजू में जहाँ पर वो रहते थे माँ बेटे, उसके घर के बाजू में जो स्कूल था उस स्कूल के खिड़की के बाहर से वो क्या करता था, शिक्षक जो पढ़ाते थे उन सारी बातों को समझ लेता था। उसे क्लास में ना बैठते हुए भी क्या आते थे, सवालों के जवाब देने को आते थे। लेकिन उसके और कभी किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि वो चोरी छुपे क्या करता था, सब बातें सीख लेता था। एक दिन वहाँ पर जो उसके घर के नज़दीक जो पाठशाला थी, उस पाठशाला पर में जिला अधिकारी आने वाले थे। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बता रहे थे कि आज जिलाधिकारी आने वाले हैं और हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, वो जो सवाल पूछेंगे उनके सही सही उत्तर आपको देने हैं। तो जिलाधिकारी आते हैं कक्षा में, उनका स्वागत किया जाता है और वो कुछ सवाल पूछते हैं। तो बच्चों को एक आध दूसरे सवाल का आंसर आता है, लेकिन जब वो सवाल पूछते हैं, जब कोई नहीं बोलता तो बाहर से एक आवाज़ उन्हें उत्तर देने की आती है। देखते हैं तो जो रामू था वो क्या कर रहा था, जवाब दे रहा था। तो उन्होंने उसे अंदर बुलाया और पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पास वाली गली में रहता हूँ और मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं इस कक्षा के बाहर खड़ा रहता हूँ और जो पढ़ाया जाता है उसे मैं समझ लेता हूँ। देखते ही देखते जो जिलाधिकारी थे उन्होंने
उस कक्षा से रिलेटेड कुछ प्रश्न, संबंधित कुछ प्रश्न रामू से पूछे और सभी प्रश्नों के रामू ने सही जवाब दिए। उसकी इस होशियारी को देखकर जो जिलाधिकारी थे उन्होंने रामू के लिए जो है वो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवा कर दी। उसे जो है रामू को जो है उन्होंने क्या किया, कोई भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उसकी हो जाने के बाद उसने स्कूल की अपनी पढ़ाई पूर्ण की, महाविद्यालय में गया, उसे छात्रवृत्ति मिलती थी। उस छात्रवृत्ति के सहारे वो अधिकाधिक प्रगतियों की सीढ़ी चढ़ता गया और एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति वो बन गया। उसने यह भी प्रयत्न किया कि जैसे वो यहाँ से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, अच्छी नौकरी उसे मिल गई, उसने ये भी सोचा कि अपने जैसे जो पिछड़े परिवार के बच्चे हैं उनके लिए भी उसे स्कूल खोलना चाहिए। उसने बहुत सारे प्रयत्न किए और एक दिन उन बच्चों के लिए भी उसने क्या किया, स्कूल खोल दिया और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए भी उसने करवा कर दे दी। तो कहते ही है ना, जहाँ पर चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो बच्चों को जो सुवचन है उसके आधार पर हमने यहाँ पर कहानी लिखी है। तो आपको जैसे सुवचन दिया जाएगा उस आधार पर आपको सोच विचार करके क्या करना है, कहानी लिखनी होती है। ठीक है, मुद्दों के आधार पर तो आपको आती है, मुद्दे दिए जाते हैं, उसका आपको क्या करना होता है, विस्तार करना होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहानी लेखन कैसे लिखना है, उसकी रूपरेखा क्या है वह समझा दिया है। मुद्दों के शब्दों के आधार पर कहानी कैसे लिखते हैं, कहावत के आधार पर कहानी कैसे लिखते हैं, सुवचन के आधार पर कहानी कैसे लिखते हैं और मुद्दों के आधार पर कहानी कैसे लिखते हैं, वह मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो अभी यहाँ पर मैं कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए कुछ कहानी लेखन के टॉपिक देने वाली हूँ। ठीक है, ठीक से सुनो। कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए कहानी लेखन के कुछ टॉपिक मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड 8 के लिए मैं यहाँ पर जो है वो टॉपिक देने वाली हूँ। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड 8 के बच्चों ने उनका टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 2 है वह निकालिए। स्टैंडर्ड 8 कक्षा 8वीं। स्टैंडर्ड 8 के लिए शब्दों के आधार पर कहानी लिखो, ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, काच। मैंने यही मुद्दों को लेकर आपको वीडियो में कहानी समझाई है। आप उसमें बदलाव करके इन शब्दों को कहानी में डालकर क्या कीजिए, कहानी लिखिए। स्टैंडर्ड 8 के लिए ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, काच। ठीक है, उनका सेकंड टॉपिक जो है वो है पेज नंबर, ये जो कहानी है आपकी पेज नंबर 2 पर है। ठीक है, अभी आप पेज नंबर 41 निकालिए। पेज नंबर स्टैंडर्ड 8 पेज नंबर 41 पर आपको यहाँ पर जो है वो मुद्दों के आधार पर कहानी दी गई है। ठीक है, पेज नंबर 41 स्टैंडर्ड 8। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो। एक गांव, दर्जी की दुकान, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, दर्जी का हाथी को केला खिलाना, एक दिन दर्जी को मजाक सूझना, दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभना, परिणाम शीर्षक। ये जो है पेज नंबर 41 पर आपको मुद्दों के आधार पर कहानी जो है वो लिखना है और उचित शीर्षक आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो अभी पहला हो गया शब्दों के आधार पर पेज नंबर 2, मुद्दों के आधार पर पेज नंबर 41, और अभी हम देखेंगे सुवचन के आधार पर पेज नंबर 18 पर। ठीक है, स्टैंडर्ड 8 पेज नंबर 18 पर यहाँ पर आपको दिया गया है सुवचन के आधार पर कहानी लेखन कीजिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस सुवचन के आधार पर 80 शब्दों तक कहानी लिखिए। ठीक है, मैंने आपको कैसे लिखनी है वो समझाया है, आप उसमें बदलाव कर कर भी आप लिख सकते
हो। अपने मन से आपको क्या करना है, कहानी यहाँ पर लिखनी है। कैसे लिखते हैं इसके तौर पर मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो स्टैंडर्ड 8 आपको समझ में आया होगा कि आपको कौन से 3 कहानियाँ लिखनी है। शब्दों के आधार पर पेज नंबर 2 पर दी गई है। ग्रंथालय स्वप्न पहेली काच मुद्दों के आधार पर पेज नंबर 41 पर दी गई है। और सुवचन के आधार पर जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है, पेज नंबर 18 पर। ऐसे आपको स्टैंडर्ड 8 के लिए लिखनी है। जिस कक्षा को जो कहा जाए वही कहानी उनको लिखनी है। ठीक है, कक्षा 8वीं के बच्चों को समझ में आया होगा। पेज नंबर 2, पेज नंबर 41 और पेज नंबर 18। ठीक है, अभी कक्षा 9वीं के लिए, स्टैंडर्ड 9 के लिए मैं बताने वाली हूँ। स्टैंडर्ड 9 के लिए, कक्षा 9वीं के लिए, 9th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर कहानी दी गई है। दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कीजिए, उसे उचित शीर्षक देकर प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। पेज नंबर 46। ठीक है, पेज नंबर 46 पर आपकी कहानी दी गई है 9th स्टैंडर्ड के लिए। शब्द दिए गए हैं, शब्दों के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। इसके बाद आपको पेज नंबर 86, पेज नंबर 86 निकालिए 9th स्टैंडर्ड। पेज नंबर 86 पर ये जो फर्स्ट वाली कहानी है शब्दों के आधार पर, वो आपको लिखनी है। पेज नंबर 86 पर निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए तथा उसे उचित शीर्षक देकर प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। एक लड़की, विद्यालय में देरी से पहुंचना, शिक्षक द्वारा डांटना, लड़की का मौन रहना, दूसरे दिन समाचार पढ़ना, लड़की को गौरवान्वित करना। ये जो फर्स्ट कहानी आपको यहाँ पर दी गई है ये आपको यहाँ पर लिखनी है, ये वाली नहीं। ये जो फर्स्ट है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और आपको सुवचन के आधार पर भी कहानी लिखनी है। सुवचन के आधार पर कहानी जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो है ये कहानी आपको लिखनी है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहानी है। 80 से 100 शब्दों तक आपको क्या करनी है, कहानी लिखनी है। उसकी भी ठीक है, ये आपको लिखनी है। और इससे जो है सीख क्या मिलती है वो भी आपको लिखनी है। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड समझ में आया। कहानी लेखन शब्दों के आधार पर पेज नंबर 46, स्टैंडर्ड 9th, पेज नंबर 46। उसके बाद मुद्दों के आधार पर पेज नंबर 86 और सुवचन के आधार पर यहाँ पर मैंने आपको टॉपिक दिया है जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, इस सुवचन के आधार पर आपको कहानी लिखनी है 80 से 100 शब्दों तक, और सीख भी यहाँ पर आपको देनी है। तो अभी हम 9th स्टैंडर्ड का भी देखा और अभी 10th स्टैंडर्ड के बारे में देखेंगे। कक्षा 10वीं के लिए पेज नंबर 25 पर निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए, उचित शीर्षक दीजिए। अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। कक्षा 10वीं के लिए ये है पेज नंबर 25 पर। उसके बाद आपको पेज नंबर 53 निकालना है। पेज नंबर 53 पर आपको पेज नंबर 53 पर जो है आपको कहानी लेखन परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। पेज नंबर 53, स्टैंडर्ड 10th। ठीक है, आपको यहाँ पर कहानी लिखनी है सुवचन के आधार पर। स्टैंडर्ड 10 के लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। और उसके बाद स्टैंडर्ड 10 को पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 पर जो है वो निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, उचित शीर्षक दीजिए। ये जो है वो आपको लिखनी है। गांव में लड़कियां सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना। शीर्षक पेज नंबर 73। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 10 जो है वो स्टैंडर्ड 10 के लिए शब्दों के आधार पर कहानी लेखन पेज नंबर 25
5। ठीक है, उसके बाद सुवचन पर आधारित कहानी लेखन पेज नंबर 53 और मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन पेज नंबर 73। ये 3 कहानियाँ आपको जो है वो लिखनी है स्टैंडर्ड 9th के लिए। कहानी लेखन शब्दों के आधार पर पेज नंबर 46, मुद्दों के आधार पर कहानी पेज नंबर 86 और सुवचन के आधार पर जो है वो जैसी करनी वैसी भरनी। 80 से 100 शब्दों तक यहाँ पर आपको लिखना है। उससे प्राप्त सीख भी आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, कक्षा 10वीं 9वीं को समझ में आया होगा। अभी कक्षा 8वीं शब्दों के आधार पर कहानी लेखन पेज नंबर 2 पर है। ये शब्द 4 शब्द है, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। और देखो, जब कहानी लिखते हो तो यहाँ पर आप क्या करो कि सीख भी दे दो। मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन शीर्षक भी देना है आपको और उससे प्राप्त सीख भी आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, इससे क्या सीख आपको मिलती है वो सीख भी आपको यहाँ पर लिखनी है पेज नंबर 41। ठीक है, सुवचन के आधार पर कहानी जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। हेडिंग अच्छे से देना है, कहानी यहाँ पर लिखनी है। 80 से 100 शब्दों तक आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कहानी लिखनी है। ठीक है, समझ में आया अभी आपको? 80 से 100 शब्दों तक लिखना है। ठीक है, तो फिर कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के लिए मैंने क्या किया है, हर एक को अलग अलग टॉपिक जो है वो दिए हैं और बतलाए हैं कि उन कौन से पेज नंबर पर उनकी कहानी है। तो हमारा कहानी लेखन टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। हमने सबसे पहले निबंध लेखन लिया था और सेकंड हमने लिया है कहानी लेखन। आपको हर एक कक्षा को 3-3 कहानी लिखनी है। 8वीं को 3 लिखनी है, 9वीं को 3 लिखनी है, 10वीं को 3 लिखनी है। हर एक के टॉपिक अलग अलग दिए हुए हैं उन टॉपिक के आधार पर। और एक बात ध्यान में रहे, जिसे जो टॉपिक दिया है उसने वही टॉपिक लिखना है। आपकी निबंध की जो नोटबुक है जहाँ जिसमें आपने निबंध लिखे हैं उसी में आपको ये 3 कहानियाँ लिखनी है। दिन में अगर एक भी कहानी लिखते हो तो पूरा 1 वीक आपके हाथ में है कहानी लिखने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, 8वीं को जो टॉपिक दिए हैं उन्हीं टॉपिक पर 8वीं के बच्चों ने कहानी लिखनी है। 9वीं के बच्चों ने भी उनको जो टॉपिक दिए गए हैं, जो स्टोरी दी गई है उन पर ही लिखने हैं। और 10वीं के बच्चों ने भी चेंज करना नहीं है। ठीक है, वरना आप जब मैं करेक्शन के लिए नोटबुक लूँगी तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको जो टॉपिक दिया है उसी टॉपिक के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। और कहाँ पर लिखने वाले हो, निबंध के नोटबुक में। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।